ऐसे लिया जाएगा नाम। जैसा कि आप कोई पैसे गिन रहे हैं, यानी कि पैसे गिन रहे हैं, अचानक फोन आ गया आपके पास और आप डालिए 60 पे या 65 पे, और तो 60-65 पे जा लिए, अचानक फोन आ गया तो फोन तो आपको सुनना जरूरी है, आप फोन सुनोगे। और तो वो जो आपने 60 करे, 60 तक गिन लिए पैसे, वो तो आपको याद रहेंगे। अब 60 तक गिन लिए, या फिर दोबारा गिनोगे 1 से। आपको 1 से नहीं गिनना चाहिए, फिर वो 60 याद रहना चाहिए। तो अंदर जो वो 60 चलता रहेगा, बाहर बात कर लो, कितनी भी बात कर लो, एक फोन आ जाओ, 2 आ जाओ, कोई रिश्तेदार यार है करा हुआ है, बात कर लो, बात करने में कोई बात नहीं। तो वो तो जो अंदर 60 आपने वो लगाया निशान, वो तो चलता ही रहेगा 60। जब बातचीत कर लिया आपने, 10 मिनट करी, 5 मिनट करी, फिर वो नाम याद कर लो, फिर 60 तक 61 फिर गिननी शुरू कर दो। आप करके देखो, अभी आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर चलता रहेगा ये। तो आप जो है सांस के साथ लग जाओ, सांस चलेगा वो नाम भी चलेगा, नाम चलेगा तो सांस भी चलेगा। और इतने सांस है, इतने नाम नित्य हो गए। बेटे ऐसा होता है, जब नाम हमारा हमने सुबह शाम ले लिया और कान आन के खड़ा होगा, अब तो क्या करेंगे? वो तो नहीं बकसता, वो तो इच्छा की कोई लगा होगा। और जो हमारे पास नाम है, अब तो यमराज नहीं आओगे आपके पास, फिर तो धर्मराज को आना पड़ेगा। और धर्मराज कहेगा, हम कह रहा आए हैं सो जानेंगे, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चला, एक बदल नहीं। एक सिंहासन आई महाराज पधारी, आपको याद किया, अरे एक जो है बाल के पकड़ लो, 5-7 आए में पकड़ लिया, जाना है तो जाना है, तो ऐसा चलो सिंहासन नाम का ध्यान करो, किसी संत से नहीं जो वो बताएगा आपको नाम। और ऐसा नाम है, दिन में लो रात को लो, ये भी बात नहीं है भाई पूरा को करो, पश्चिम को लो, नहा के लो, बगैर नहाए नहीं, जैसे ही होगा। जब आप जब चेते सुखराम जी, जब चेत जब आप भुजन जी नाम शुरू कर दो, और फिर अपना काम में लग जाओ, काम में भी करते रहो। भाई मुंह से आप काम कर रहे हैं, पर मुंह से क्या कर रहे हैं? चलो मुंह भी छोड़ो, आप सांस तो आप ले रहे, सांस के साथ लगे हुए आप, तो तब बुझो सांस की क्रिया, वो सांस के साथ लगा लो, सांस आएगा तो नाम भी आएगा। और तो एक सांस में कितने नाम महाराज बताते हैं? अब सांस में बताया अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम के जोड़। और एक सांस से सुमरण क्या, सुमरण 76 करोड़, एक सांस के अंदर सुमरण 76 करोड़ हो जाते हैं। आप जल्दी जल्दी सांस ले लेते हैं, सांप हमें पूरा लेना चाहिए, यानी कि यहाँ से सांस शुरू होता है, नाभि तक सांस आता है, पर आप तो छाती तक जान देते हो सांस को, छाती तक सांस आया, थोड़ा सांस, आधा सांस है, पूरा सांस लेंगे, तो आपकी उम्र भी बढ़ेगी और आप भजन भी करोगे। 50-60 में काम हो जाए। मेरी उम्र 96 हो गई, 96-97 है जी। तो परमात्मा भजन करो, भजन करने से बहुत बड़ा फायदा होगा। हाल जंजाल आपके नजदीक नहीं होगा, भूत प्रेत छल बताओ ना, भूत प्रेत भी भाग जाएंगे। जिन मुख हरि का नाम, कर्म का जोर ना लगे, कर्म कितने भी कर रहे हैं आप, कर्म नहीं आएगा कोई सामने। जिन मुख हरि का नाम, कर्म का जोर ना लगे, और भूत प्रेत छिद्र जम दूरा से भागे, विषय व्याधि सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई, और 84 को काट जीत जन निर्मल हो। देव करें प्रणाम, देवता आन के प्रणाम आपको करेंगे। जैसे आप हो ना, आपके अंदर छलबल सारे कुछ है, ऐसे देवताओं के अंदर है। कभी तुम सोचो देवता वे देवता है, नहीं, देवता तो है पर छलबल सारे उनके अंदर है। आप समझो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके साथ इनके छलबल नहीं, सब कुछ अंदर छलबल है, जैसे आप वैसे हुआ। पर उनकी उम्र लंबी है, उन्हें काम बता रखे, तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, वो काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और कुछ नहीं कर सकते। वो ये चाहते हैं परमपिता परमात्मा हमें किसी तरीके से मनुष्य तन दे, हम भी भजन करें। वो मजबूर हैं, भजन नहीं कर सकते, कुछ खा नहीं सकते, ऐसे दिखा दो और धर लो उठा कर, बस खा लिया देवता ने। जैसा साधु संत होता है, साधु संत तो खा भी लेता है, वैसे कहा अनूप साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, और जो धन का भूखा फिर वो साधु कोई ना। तो साधु जो है, साधु संत ये भाव के भूखे होते हैं, धन के भूखे नहीं होते। इन्हें क्या जरूरत है, सब कुछ परमात्मा देता रहता है, क्योंकि इसके रही उसके पीछे ये
वो कहता तू मेरी चर्चा करता रहो, तू मेरा जिक्र जिक्र कर, तेरा फिक्र मैं करूंगा। और जब तुम अपना फिक्र अपने आप ही करोगे और तो फिर वो तो बता दो अपना फिक्र कर, अपना कमा लेगा, खा लेगा, क्या जरूरत है। तो देवी देवता सहायता कर देंगे, परमात्मा सहायता नहीं करता। और जो आप उसका जिक्र करोगे तो वो फिक्र करेगा, सारे काम आपके संपूर्ण होंगे। तो मैं कहता वारी वारी आया है संतों का, वो वारी वारी परमात्मा आपके उसमें आया है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। कह रहा तन मन धन सभी अर्पण कीजे, भजन कीजे बात राम राम, भजन कीजे बात तन और मन। मैं ये नहीं कहता कठिनी बात के संत को दे जाओ। देखो तन ऐसा होता है, कई दफा तन कहीं और मन कहीं। जैसा आपको कोई अफसर पकड़ के ले जा, यानी पुलिस वाला पकड़ के ले जा, अगर भाई यहाँ ये काम करके यहाँ से ठाकर मट्टी मजदूरी में कहो, यहाँ से ठाकर मट्टी यहाँ दे, या यहाँ से ठाकर सामान यहाँ करना हो, तो आपको जाना पड़ेगा। क्यों? आप इतने पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं, आप उससे बात नहीं करें, जिन्हें नहीं करोगे। गाँव में आया वो हमारे पे यही करवा रहा, तो हम सामान ठा ठा करेंगे, इधर से उधर से उधर। हमें पता पैसा तो मिलता नहीं, फ्री में करवा रहा है। और तो यानी कि हम अपने मन से काम नहीं कर रहे, हम तन से कर रहे हैं। हम सोचे कब आवे और कब छुट्टी मिले, कब आवे और कब छुट्टी मिले। तो वो काम जो है मन से नहीं है, यानी तन से कर रहे, दुखी हो रहे, तो तन से और एक मन से और एक धन से। तो ये जो है अपना विचार करना चाहिए हमें कैसे करना। तो कहे तन मन धन सब अर्पण कीजिए। अर्पण कह रहा, धन नहीं मांग रहा आपसे, यानी कि मन और निजमन को कह रहा हूं। मन तो तू नहीं देगा, मन तो तेरा पता नहीं क्या 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 कह रहा, कि निजमन होता है। निजमन से मान लो गुरु महाराज और मैं उन्हें प्रणाम कर ली, और जो कहेंगे ठीक ही कह रहे, उनकी बात समझो और भजन कर रहे, मुझे भजन दे दिया उन्होंने, भजन करते रहो। तो वो कुछ आपसे मांग नहीं रहे, वो कह रहे तन मन धन। वो तन मन धन ये भजन ही है, तन और मन और धन ये भजन ही है। वो कह रहे ये भजन कर लो, इससे आपका बेड़ा पार होगा। और फायदा महात्मा को भी फायदा है। आपसे बताऊं तो महात्मा को फायदा नहीं, महात्मा को फायदा है, क्योंकि जो आपको चीज दे रहा कुछ परसेंट मुझे भी तो मिलेगा। अब 100-200 से मेरे 100-200 भजन कर रहे हैं, और तो 1% भी उन्होंने दिया, कुछ मैं कर रहा अपने, और कोई 1% वो दे रहे, तो कितने भजन हो।